नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की ये वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की सत्र 2023-24 के लिए परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा का प्रारूप बदल चुका है, सभी में ये भ्रम की स्थिति है कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, उसमें कैसे प्रश्न होंगे, हम सभी प्रश्नों की तैयारी किस प्रकार से करें, तो इन सभी का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए पहले हम सामान्य निर्देश देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 2 खंड मिलेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब एमसीक्यूज दिए जाएंगे आपको, और खंड ब में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। खंड अ में कुल 8 प्रश्न हैं और इन 8 प्रश्नों में से आपसे 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ब में कुल 8 प्रश्न हैं और आपको निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनका उत्तर देना है, क्योंकि किसी में अथवा में पूछे गए हैं, किसी में आपको आवश्यक रूप से प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पर हमारे दोनों खंडों को मिलाकर अ और ब को मिलाकर कुल प्रश्न संख्या हुई 16 और प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आप क्रम अवश्य डालें। अब हम प्रश्न पत्र का प्रारूप देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको जो खंड अ में पहला प्रश्न है, अपठित गद्यांश, मतलब एक ऐसा गद्यांश जो आपकी पुस्तक से नहीं है, आपकी पुस्तक के बाहर से लिया गया है और उसके आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब आता है प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको एक काव्यांश दिया जाएगा, वो काव्यांश भी अपठित काव्यांश ही होगा। एक चीज ध्यान रखो बच्चों इसमें कि आपको गद्यांश मिलेगा परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 1 और काव्यांश मिलेंगे आपको 2। दोनों में से जो कविता आपको अच्छे से समझ में आती है, जिसके प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही उसका जवाब दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको काव्य खंड में आपकी जो आरोह पुस्तक है उसके काव्य खंड से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। अब आते हैं हमारे गद्य खंड में, आपकी आरोह पुस्तक के गद्य खंड से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब क्या हुआ, 5 आपको काव्य खंड से और 5 आपको गद्य खंड से दिए जाएंगे। इसके बाद जो हमारी पूरक पुस्तक है वितान, उसमें से भी आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 6, अभिव्यक्ति और माध्यम, आपके जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों में से एक एक अंक के अनुसार आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके 8 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न खंड अ का प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो प्रश्न संख्या 7 में व्याकरण के जितने भी आपके उप विषय हैं उनमें से आपको एक एक अंक के अनुसार 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 8, नैतिक शिक्षा में जो कि एक एक अंक के हैं, वो भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं आपको। देखो बच्चों, साधारण सा है कि 8 प्रश्न है आपके। पहला भाग आ जाएगा अपठित गद्यांश, दूसरा प्रश्न आ जाएगा अपठित काव्यांश, जिसमें से 2 में से 1 का जवाब आपको देना है। तीसरा आ गया आपके काव्य खंड से, चौथा प्रश्न आ गया आपके गद्य खंड से, 5वां प्रश्न आ गया आपका वितान पुस्तक से, छठा प्रश्न आ गया आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से, और 7वां प्रश्न आ गया आपका व्याकरण से, और 8वां प्रश्न है आपकी नैतिक शिक्षा पुस्तक से। अब हम आते हैं खंड ब की ओर, जिनमें आपको प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देने हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपकी जितनी भी कविताएं हैं, आपके काव्य खंड से 2 प्रकार से प्रश्न आएंगे। ध्यान पूर्वक सुनना बच्चों, 2 प्रकार के प्रश्न। एक में आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, मतलब आपको प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है, काव्य सौंदर्य भी लिखना है, और अथवा में आपको किसी कविता में से काव्य पंक्तियां दे दी जाएंगी और उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न देने हैं। आपको दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 9 में आपको अथवा में दिए गए हैं, एक में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और दूसरी में आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
आप बहुत सोच विचार कर ध्यान पूर्वक 1 मिनट के लिए चिंतन मनन कीजिए कि आप इनमें से किसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। उसके पश्चात ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में लिख दिया सप्रसंग व्याख्या और 2 लाइनें लिखी और आपको लगा कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, फिर आपने उसको काटा लगा के और नीचे वाला प्रश्न कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी गलत छाप छोड़ता है। जब उत्तर पुस्तिका आपकी जांच की जाती है तो उसमें आपके विचार झलकते हैं कि आप स्पष्ट नहीं है किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। तो इसलिए अपने मन में विचार करना 1 मिनट के लिए और उसके पश्चात ही इनमें से जो आपको अच्छी प्रकार से आता हो उसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 10 आती है हमारी। गद्य खंड से आपको इसी प्रकार से दिए जाएंगे। गद्य की भी आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी जिनको आपको विस्तार पूर्वक लिखना है कि प्रसंग सहित कि इन पंक्तियों से पहले क्या है और इन पंक्तियों के बारे में लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में कुछ और पंक्तियां दे दी जाएंगी और उन पर आधारित 5 प्रश्न दे दिए जाएंगे। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद ही इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना। दोनों जवाब लिखने आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको अंक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न के मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से दिए गए हैं प्रश्न। यहाँ आपको 2 विषय दिए गए हैं जो रचनात्मक लेखन के आधार पर हैं। आपको इनमें से किसी एक का जवाब देना है, अथवा यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं आपको, इनमें से भी किसी एक विषय पर आपको अपना उत्तर लिखना है। दोनों प्रश्नों में से आपको जो भी अच्छे प्रकार से आता हो उसे आपको लिखना है, अपनी भावाभिव्यक्ति देनी है। समझ आया बच्चों कि प्रश्न संख्या 11 में आपको अथवा अथवा में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क और ख जो दिया गया उसमें से भी आपको किसी एक का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 12 काव्यखंड पर आधारित प्रश्न है आपके, जिसमें से एक प्रश्न है 3 अंक का और दूसरा प्रश्न है 2 अंक का। प्रश्न संख्या 13 है गद्य खंड के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, जिसमें से वही अंक है जो कि एक प्रश्न 3 अंक का है और दूसरा प्रश्न 2 अंक का है। वेतान पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क प्रश्न 3 अंक का और ख प्रश्न 2 अंक का। व्याकरण पर आधारित आपके जितने भी उपविषय हैं उनमें से आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के आधार पर आपको उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 3 अंक का है और दूसरा प्रश्न आपका 2 अंक का है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 16 पर, जो कि आपकी नैतिक शिक्षा पर आधारित है। उसमें से भी बिल्कुल वही आपके अंक दिए गए हैं कि एक प्रश्न आएगा आपके 3 अंक का और दूसरा प्रश्न आएगा आपके 2 अंक का, जिसमें आपको उनके उत्तर विस्तार पूर्वक लिखने हैं। तो यहाँ पर समझ आया बच्चों, आपका जो प्रारूप है वो बहुत 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 ही आसान है। खंड अ को मैं रिपीट कर चुकी हूँ, अब खंड ब को रिपीट करते हैं। काव्य खंड से सप्रसंग व्याख्या अथवा प्रश्नोत्तर। दूसरा आ गया हमारा गद्य खंड से सप्रसंग व्याख्या अथवा गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके विस्तार पूर्वक जो प्रश्न दिए गए हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, वो मैं बताना भूल गई आपको कि अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न आएगा वो आपके 5 अंक का आएगा और बहुत सोच समझ के उनमें से आपको किसी एक का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 12 काव्य खंड पर आधारित, प्रश्न संख्या 13 गद्य खंड पर आधारित, प्रश्न संख्या 14 वेतान पर आधारित, प्रश्न संख्या 15 व्याकरण पर आधारित और प्रश्न संख्या 16 है नैतिक शिक्षा। यहाँ पर आप प्रारूप इस प्रकार से समझ सकते हैं।